एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का सेशन है क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 19 है और इस चैप्टर का मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है पेनक्रियाज, राइट। तो पेनक्रियाज जो है एक ऑर्गन है, राइट। ये ग्लैंड के जैसे बिहेव करता है। इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि है पेनक्रियाज, राइट। चलिए जी, तो पेनक्रियाज के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाज जो है ये कंपोज्ड होता है, राइट। पेनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है? कंपोजिट ग्लैंड है विच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो हम बात करेंगे पेनक्रियाज की, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड पर चलेंगे। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट जो है आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है, द एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। तो क्या होता है, देखिए बेटा, ये जो है, ठीक है, ये क्या है? पेनक्रियाज है। ये क्या है? पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पेनक्रियाज की हम बात कर रहे हैं। पहले तो इसका आप पोजीशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है बेटा कहां पर लोकेटेड होती है? लोकेटेड अपर एब्डोमेन, लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन अपर एब्डोमेन, राइट। क्या है बेटा, कहां पर लोकेटेड है? अपर एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक, next to the next to the small intestine, next to the small intestine। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका ड्यूडेनम पार्ट दिख रहा है, राइट। सी शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ड्यूडेनम है, राइट। ये क्या है? ये क्या है? ड्यूडेनम है, जो कि किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इस स्ट्रक्चर में पेनक्रियाज का हेड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाज का हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा? लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक नेक्स्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैं अगर साइज की बात करूं तो साइज क्या है? यहां पर 6 to 10 इंचेस लॉन्ग होती है, 2 इंचेस वाइड होती है, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं, ठीक है, किस में बात करूं बेटा? सेंटीमीटर में, तो मतलब 15 सेंटीमीटर, 15 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर
वाइड होती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है। ये जो पैनक्रियाज की मैं बात करूं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से पार्ट होते हैं, जल्दी बताइए। हेड, बॉडी एंड टेल, राइट। तो कितने पार्ट दिख रहे हैं बेटा यहां पर आपको? हेड, बॉडी, टेल। ठीक है, कितने पार्ट है? हेड, बॉडी, टेल। तो यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा? हेड है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? बॉडी है। और ये जो दिख रही है ये क्या है? टेल है। ये क्या है? टेल। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा क्या? पैनक्रियाज। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट क्लियर है। अब देखिए बेटा, यहां पर हमने इसको बड़ा किया है। ठीक है, ये किया है बड़ा। कौन सा सेल है ये बताइए हमारा? ये है हमारे सेल एक्सोक्राइन सेल। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज का हमने एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, एंडोक्राइन वाला पार्ट लिया। ठीक है, कौन सा पार्ट लिया? एंडोक्राइन, जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो ये एंडोक्राइन वाला पार्ट है। इसमें आपको दिख रही है डक्ट्स है, ब्लड वेसल्स है, एसिना सेल्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिख रहे हैं, बीटा सेल्स दिख रहे हैं, अल्फा सेल्स दिख रहे हैं, डेल्टा सेल्स उन्होंने दिखाए नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं आपको। तो पीछे समझते हैं कि जो पैनक्रियाज है, अभी इन्होंने बोला पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड। ठीक है, एक्ट एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो है बेटा, पैनक्रियाज जो है, ठीक है, तो यहां पर पैनक्रियाज जो है कंपोजिट ग्लैंड है, जो एक्ट करती है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ठीक है, चलिए जी, तो वही पॉइंट हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है पहला? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या सिक्रीट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सिक्रीट करती है, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करती है बताइए? सिक्रीट हॉर्मोन्स ठीक है, देखिए यहां पर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। देखिए, तो यहां पर सिक्रीट होते हैं बेटा यहां पर सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, प्रोटीएज
ठीक है, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। किसका डाइजेशन कराता है, ये क्या कराएगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है। प्रोटीएज, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, किसका डाइजेशन कराएगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लाइपेज, डाइजेशन ऑफ लिपिड मतलब फैट, डाइजेशन ऑफ फैट या आप क्या बोलो लिपिड। ठीक है, और वहीं पर न्यूक्लियस, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट, मतलब डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए का डाइजेशन कौन कराएगा, न्यूक्लियस, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब डीएनए आरएनए का डाइजेशन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। वहीं पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें क्या होता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, एंडोक्राइन सेल। ठीक है, एंडोक्राइन सेल मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, पहले ऐसे लिख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं बेटा, यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। ठीक है बेटा, ये 1 to 2 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन होते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम यहीं पर लिखते हैं। प्रेजेंट 1 to 2 मिलियन presenting only 1 to 2% of pancreatic tissue. तो बेटा पैनक्रियाटिक टिश्यू के 1 to 2% ही क्या होते हैं, एंडोक्राइन सेल होते हैं, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यहां पर ये जो है ये क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट हार्मोन, सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, देखिए यहां पर हम पहले सेल्स के बारे में जानते हैं। कौन से सेल होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और डेल्टा सेल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अल्फा बीटा डेल्टा सेल जो है इनका क्या काम है देखते हैं। अल्फा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल जो है ये क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, अल्फा सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट ग्लूकागॉन जो कि हार्मोन है।
ठीक है। बीटा सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं बेटा किसको, सिक्रीट कौन से हार्मोन, इंसुलिन को, ठीक है। एंड डेल्टा सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं किसको, सोमैटोस्टैटिन को, किसको सिक्रीट, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम यहाँ पर ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन के बारे में जानते हैं। देखिए ग्लूकागॉन जो है ये क्या करता है, ग्लूकागॉन जो है ये क्या करता है, मेंटेन हाई ब्लड शुगर, ठीक है। तो ब्लड में ये हाई शुगर कंटेंट को, हाई शुगर अमाउंट को, मतलब हाई ग्लूकोज को मेंटेन करता है। वहीं पर इंसुलिन जो है मेंटेन शुगर की जगह ग्लूकोज लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। मेंटेन लो ब्लड ग्लूकोज, लो ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लो रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन। ब्लड में हाई ग्लूकोज को रखने के लिए कौन, मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन, ठीक है, ये हो गया। वहीं पर सोमैटोस्टैटिन जो है ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ glucagon and insulin as well as growth hormone, as well as growth hormone, ठीक है। तो मैंने आपको जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको पढ़ाया था कि नहीं, कि सोमैटोस्टैटिन जो है, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इतना बताया था कि नहीं वहां पर, जल्दी बताइए। चलिए ओके, चलिए तो ये क्या है, यहां ओवरलैप हो गया, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है जी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है, जल्दी बताइए। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ आपको। अब बेटा हमारा पूरा फोकस जो रहने वाला है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो दो हम ये पढ़ने वाले हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। चलिए जी इन सभी को अभी यहां से टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक तरफ हम लिखेंगे किसके बारे में, ग्लूकागॉन के बारे में, दूसरे तरफ लिखेंगे इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो इंसुलिन जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके रखता है, ठीक है। अब कम कैसे रखेगा, सिंपल सी बात है कि आपने जो रोटी खाई है कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपने चावल खाया है कार्बोहाइड्रेट खाया है, ठीक है। अब ये रोटी चावल खाने पर इनका हुआ क्या, डाइजेशन हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, और ये अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए, ठीक है, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। अब ये ग्लूकोज गया ब्लड के पास। अब ब्लड में इतना भर भर के आपने सपोज 4 रोटी 5 रोटी खाई है, इतना सारा चावल खाया है, इतना सारा ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर गया है, और ये ग्लूकोज का मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट गया है इसका डाइजेशन होकर ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज गया ब्लड में, क्या ब्लड में इतना पूरा ग्लूकोज घूमता रहेगा,
नहीं ना बेटा, ग्लूकोज की जरूरत है किसको? सेल को। तो ग्लूकोज को सेल में ग्लूकोज का अपटेक कौन कराता है? इंसुलिन। मतलब इंसुलिन जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को कहां पर पहुंचाता है? सेल में पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज और कहां पहुंचाएगा? ये लिवर में पहुंचाएगा। तो उसने ग्लूकोज को लिवर में पहुंचाया और लिवर में ये ग्लूकोज जो है किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट कराएगा? इंसुलिन ही कन्वर्ट कराएगा। इंसुलिन क्या कराएगा बताइए? ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? सेम ये स्केलेटल मसल जो होती है हमारी, वहां पर ग्लूकोज को लेकर जाएगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, तो ये बात कही हमने किसकी? इंसुलिन की। किसकी बात कही? इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या करता है बेटा? इंसुलिन जो है ये पहले तो हार्मोन है सिक्रीटेड बाय बीटा सेल, राइट। इंसुलिन क्या करता है? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज का ब्लड में लेवल को ये क्या रखता है? कम रखता है। देखिए यहां पर मैं बनाती हूं क्या? ब्लड वेसल्स। तो ये हो गई हमारी क्या? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या हो गई? ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां पर ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ। तो यहां से ये क्या है बताइए? जैसे कि मैंने बोला ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बना। ठीक है, ये ग्लूकोज गया यहां पर। ठीक है, कौन गया? ग्लूकोज। तो यहां पर भर भर के क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। तो यहां पर ये क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को ये क्या करेगा? इंसुलिन जो है बेटा इस ग्लूकोज को पहुंचाएगा सेल में। ठीक है, तो ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को सेल में कौन पहुंचाएगा? ये कौन कराएगा? इंसुलिन कराएगा। कौन कराएगा? इंसुलिन कराएगा। तो इंसुलिन ने क्या कराया? ग्लूकोज का अपटेक कराया। कहां पर बताइए? सेल में। ये क्या दिख रहा है आपको? सेल है। ये क्या है बेटा? सेल है। ठीक है, तो यहां पर इंसुलिन ने ग्लूकोज अपटेक कराया। क्या कराया? ग्लूकोज अपटेक कराया। कहां पर? सेल में। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या करता है? ये जो है बेटा लिवर में, ये क्या है? हमारा लिवर है। ठीक है, ये क्या है? लिवर है। तो लिवर में भी ये ग्लूकोज का क्या कराता है? यहां पर लिवर में ये जो ग्लूकोज है ये जाएगा और ग्लूकोज जो है यहां पर ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा? इंसुलिन कन्वर्ट कराएगा। कौन कन्वर्ट कराएगा? इंसुलिन कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही, सिंथेसिस हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और क्या कराएगा इंसुलिन? जल्दी बताइए, इंसुलिन और क्या कराएगा बेटा? इंसुलिन जो है बेटा और क्या कराएगा? हमारी स्केलेटल मसल जो है, राइट, हमारी स्केलेटल मसल जो होती है, ये क्या है? हमारी स्केलेटल मसल है। ये क्या है बेटा? हमारी स्केलेटल मसल है। ये है स्केलेटल मसल। ठीक है, इस स्केलेटल मसल में क्या होगा बेटा? ये जो ग्लूकोज है ये आएगा। ठीक है, और क्या होगा? ये ग्लूकोज जो है, ये जो ग्लूकोज है बेटा
किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या करा, ब्लड वेसल से ग्लूकोज को उठाया, कहां पर पहुंचाया? सेल में पहुंचाया, लिवर में पहुंचाया, स्केलेटल मसल में पहुंचाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ बेटा? इससे क्या हुआ? ब्लड वेसल में ग्लूकोज जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? तो यहां पर इंसुलिन जो है वो हमें किससे बचा रहा है? डायबिटीज से बचा रहा है। किससे बचा रहा है? डायबिटीज। डायबिटीज में होता क्या है बेटा? डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो कहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता? सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है। क्यों बढ़ा रहता है? क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन के रिसेप्टर खराब हो गए, अलग कंडीशन बनती है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो काम है इंसुलिन का वो देख रहे हैं। वहीं पर हम किसकी बात करेंगे? अब ग्लूकागॉन की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? ग्लूकागॉन की। तो यहां पर दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन। जैसे ही खुद बोल रहा है कि ग्लूका मतलब ग्लूकोज हो गया गॉन, राइट? यहां पर ग्लूकोज हुआ इन, यहां पर हुआ ग्लूकोज गॉन। ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकोज हुआ गॉन। ग्लूकोज क्या हो गया? गॉन हो गया। होता क्या है बेटा? इसी की उल्टी प्रोसेस होगी। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसी की उल्टी प्रोसेस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है बेटा? ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया बेटा? सेल हो गया। ये क्या हो गया? सेल हो गया। ये हो गया सेल। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, ये हो गया हमारा लिवर। ठीक है, ये हो गया हमारा लिवर। और यहां पर हो गई हमारी स्केलेटल मसल। क्या हो गई? स्केलेटल मसल। ये हो गई स्केलेटल मसल। तो क्या करेगा बेटा? ये उल्टी प्रोसेस कराएगा। उल्टी प्रोसेस मतलब यहां से ग्लूकोज को कहां पहुंचाएगा? ये बताइए। ये इंसुलिन क्या कर रहा था? यहां से यहां पहुंचा रहा था। ये ग्लूकोज को यहां से उठाकर यहां पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकागॉन। ये किसका फंक्शन है? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज को कहां से कहां पहुंचा रहा है बेटा? ग्लूकोज को सेल से कहां पर पहुंचा रहा है? यहां पहुंचा रहा है। ब्लड वेसल में ग्लूकोज को पहुंचा रहा है। ठीक है, ये किसका काम हो गया? ग्लूकागॉन का। ठीक है, अब यहां पर ये क्या करेगा बेटा? उल्टी प्रोसेस करेगा। ग्लूकागॉन उल्टी प्रोसेस करेगा। यहां पर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा था, अब यहां पर लिवर में क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है बेटा? जल्दी बताइए। यहां पर क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो हमने क्या बोला? यहां पर उल्टी प्रोसेस हो रही है, मतलब जो ग्लाइकोजन है ये किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर भी सेम प्रोसेस होगी कि जो ग्लाइकोजन है ये किसमें, मतलब हम बात करें यहां पर जो लिपिड और जो हमारे प्रोटीन होता है, कौन बेटा? लिपिड और जो प्रोटीन है ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट होंगे? ये कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसी नए सब्सटेंस से, किसी नए कंपाउंड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या हो रही है? ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है बेटा, ये क्या हो रही है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, यहां पर अब ये क्या कराएगा? यहां पर पहुंचाएगा, ये यहां पर पहुंचाएगा। इससे क्या होगा बेटा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आया? तो ये क्या हो रही है? ग्लूकोजेनेसिस। ये क्या हो रही है? ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये क्या हो रही है बेटा? ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब यहां पर जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या कर रहा है बेटा? बताइए। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम क्या है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये फॉर्मेशन कर रहा है ना ग्लाइकोजन का, तो ये कौन सी प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म। क्या हो जाएगी ये? एनाबॉलिज्म। तो यहां पर ये प्रोसेस जो हो गई, फॉर्मेशन वाली प्रोसेस कौन करा रहा है? ग्लूकोज, मतलब इंसुलिन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बताइए? ये किसने कराई? इंसुलिन ने कराई। किसने कराई है? इंसुलिन ने कराई। ये एनाबॉलिज्म किसने कराई? इंसुलिन ने कराई। वहीं पर ये देखिए, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है यहां पर। तो ठीक है, क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस कौन सी हो रही है बेटा? कैटाबॉलिज्म। तो ये हो गई हमारी कौन सी? कैटाबॉलिज्म। कौन करा रहा है कैटाबॉलिज्म? ग्लूकागॉन। कौन करा रहा है? ग्लूकागॉन करा रहा है। तो ग्लूकागॉन क्या करा रहा है? कैटाबॉलिज्म करा रहा है। ग्लूकागॉन क्या करा रहा है? कैटाबॉलिज्म करा रहा है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कैसे काम कर रहा है? तो बेटा देखिए, अब सिंपल सी बात है, डायबिटीज में क्या होता है? जब आप शुगर चेक कराते हो तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है ना? डायबिटीज में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। क्यों बढ़ा हुआ होता है? क्योंकि या तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का अपटेक कौन कराएगा सेल में? बताइए। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये वाली प्रोसेस जो है, ग्लूकोज को लिवर में कौन पहुंचाएगा? और ये कन्वर्जन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है? इस प्रोसेस को कौन करा रहा है? बताइए। इंसुलिन करा रहा है। ठीक है, कौन करा रहा है? इंसुलिन करा रहा है। अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा। क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बता दीजिए बेटा। क्लियर हो गया ये? चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, चलिए तो अभी देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि पैनक्रियाज इज कंपोजिट ग्लैंड। पैनक्रियाज जो है कंपोजिट ग्लैंड होती है विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यही मैंने आपको बताया था। जल्दी बताइए, यही बताया था कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue। ये पॉइंट भी मैंने लिखवाया था कि नहीं बेटा? जल्दी बताइए। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? द टू मेनली टाइप ऑफ सेल। मेनली वर्ड आ गया भाई, यहां पर बीटा सेल
भी होते हैं, अल्फा सेल भी होते हैं, डेल्टा सेल भी होते हैं, ठीक है। बट इन्होंने मेनली 2 टाइप के सेल्स की बात ही यहां पर करी है। इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल जो है सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, उसका नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है। वहीं पर बीटा सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, राइट। यही पॉइंट तो हमने सब पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा, जल्दी बताइए। एक्सोक्राइन फंक्शन भी हमने पढ़ लिया था, एंडोक्राइन भी पढ़ लिया था। ग्लूकागॉन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है एंड प्लेज an important role in maintaining the normal blood glucose level, ठीक है। तो ये जो ग्लूकागॉन है ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखता है। देखिए बेटा, अब आपका मन में एक डाउट आया होगा कि मैम आपने तो बोला था कि ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाता है, वहीं पर इंसुलिन जो है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करता है, ठीक है। तो बेटा बॉडी में अगर ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन जो है ये नॉर्मल अमाउंट में है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल अमाउंट में है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, एक बढ़ाएगा, एक क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा दूसरा कम करेगा। तो एक बढ़ा रहा है दूसरा कम कर रहा है, तो हो क्या रहा है, नॉर्मल। मतलब मैं बता रही हूं, एक टब है, एक टब जो है उसमें से एक बच्चा क्या कर रहा है, जग भर के पानी बाहर निकाल रहा है। उसने एक जग पानी बाहर निकाला, दूसरे ने एक जग पानी उसी टब में डाल दिया। तो एक ने बाहर निकाला, एक ने डाला, तो जो पानी है उस टब में अब क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो यहां पर यही चीज हो रही है, एक क्या कर रहा है, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको बढ़ा रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है बेटा, यहां पर मेंटेन होके रख रहा है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि ग्लूकागॉन जो है ये मेंटेन कर रहा है किसको बेटा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को। क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, लो कर देता है ना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंसुलिन लो कर देता है। कैसे लो कर देता है, वो एब्जॉर्प्शन कराता है। कहां पर एब्जॉर्प्शन कराता है बेटा, सेल में करा रहा है। वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा रहा है, लिवर में स्केलेटल मसल है उसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा रहा है। अब हो क्या रहा है, ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल से निकल रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो बेटा दूसरा भी तो कोई होना चाहिए जो इस कम को नॉर्मलाइज करे, राइट। तो ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन के इफेक्ट को कम करता है। कैसे कम करता है, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा काम करता और ग्लूकागॉन नहीं होता, तो ग्लूकागॉन अगर नहीं होता तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को नॉर्मल रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन, ठीक है बेटा। ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल, ठीक है। अभी मैंने बताया था ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहां पर, लिवर में। तो ग्लूकागॉन जो है मेनली एक्ट करता है लिवर सेल पर, मतलब हेपेटोसाइट पर, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस, राइट। तो ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस कराता है, क्या कराता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है, कहां पढ़ा था, ओके, यहां पर पढ़ा था कि ये क्या करा रहा है बेटा, यहां पर ये ग्लूकोज की जेनेसिस करा रहा है, ठीक है। या हम इसे और क्या बोल देंगे, जल्दी बताइए, इसे और हम क्या बोल देंगे, इसे हम और क्या बोल देंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, राइट, क्या बोल देंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस कौन करा रहा है बताइए, ग्लूकागॉन क्या करा रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा रहा है। यहां दिख नहीं रहा है अच्छे से, थोड़ा सा ऊपर लिख लो तो बेटर होगा। यहां पर ये क्या करा रहा है बेटा, ये जो है ये क्या करा रहा है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करा रहा है। क्या करा रहा है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करा रहा है। कौन करा रहा है, ग्लूकागॉन करा रहा है। कौन करा रहा है बेटा, ग्लूकागॉन करा रहा है। तो कौन करा रहा है, ये ग्लूकागॉन, ठीक है।
तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा रहा है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस करा रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोजेनेसिस करा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस का मतलब है तोड़ना। किसको तोड़ रहा है बेटा, ये ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, किसको तोड़ रहा है, ग्लाइकोजन को। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो यहां पर इसने क्या करा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा, और क्या बना इससे बेटा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। इसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जो मिया वर्ड होता है आखिरी में, जो मिया वर्ड है वो किसके लिए, ब्लड के लिए यूज होता है। ग्लाइसी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है यहां पर बेटा, ग्लूकोज के लिए। हाइपर मतलब ज्यादा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या है, ज्यादा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए, हमारा ग्लूकागॉन। कौन है, ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। आगे क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो भी मैंने पढ़ाई थी पीछे, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी पढ़ाई थी। लिपिड प्रोटीन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कर कौन रहा है, ग्लूकागॉन कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है, इन एडिशन दिस हार्मोन मतलब ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, ठीक है। तो मैंने बताया था यहां पर जो सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब बात आती है, द ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है, तो पहले तो वर्ड पता होना चाहिए। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक वर्ड जो है, जो ग्लाई वर्ड आ रहा है यहां पर ग्लूकोज के लिए आ रहा है, तो यहां पर जो मिक है ये किसके लिए आ रहा है बताइए, ग्लाइसेमिक। तो ग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा हो जाएगा, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा रखता हो, वो कौन सा है, ग्लूकागॉन। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि क्या करता है, विच प्लेज मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो किसको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, राइट बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी बता दीजिए। तो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए। तो इन्होंने क्या बोला, इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स। व्हाट इज हेपेटोसाइट, बेटा हेपेटोसाइट जो होते हैं वो लिवर के सेल होते हैं। तो इंसुलिन जो है वो मेनली किस पर काम करता है, लिवर के सेल पर काम करता है, जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट है क्या बेटा, लिवर सेल है, क्या है, लिवर सेल, ठीक है। एंड एडिपोसाइट, एडिपोसाइट क्या होते हैं बेटा, एडिपोस टिश्यू के सेल होते हैं, ठीक है। तो एडिपोसाइट क्या है, एडिपोस टिश्यू के सेल्स है, ठीक है। तो ये जो मेनली काम करता है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर काम करता है। तो एडिपोसाइट क्या है, सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, ठीक है, जहां पर फैट स्टोर होता है वो क्या है, एडिपोस टिश्यू है, क्लियर है। एंड एनहेंस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। देखिए ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लूकोज अपटेक, सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का अपटेक सेल में और उसका यूटिलाइजेशन को कम कौन करता है, ग्लूकागॉन। सेल में ग्लूकोज के अपटेक और उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ाता कौन है, जल्दी बताइए, एनहेंस कौन करता है, इंसुलिन, राइट। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट। तो इसी वजह से, क्योंकि यहां पर इंसुलिन जो है हेपेटोसाइट पर काम करता है और ये ब्लड से क्या पकड़ के, ग्लूकोज को पकड़ के कहां पर फेंकता है बताइए, लिवर में फेंकता है, और लिवर में यही इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, क्लियर है। एंड एडिपोसाइट, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, जल्दी बताइए, एडिपोसाइट रेगुलेटिंग
एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एडिपोसाइट मतलब यहां पर जो एडिपोस टिश्यू के सेल है रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से, एडिपोसाइट की वजह से। कौन कर रहा है इस पे काम, बताइए, हमारा इंसुलिन। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज इन ब्लड, राइट। तो ग्लूकोज जो है ब्लड में कम हुआ, इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बेटा, चलिए अभी देखिए, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। मैंने कह दिया था, ये बात आपको समझाई थी कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने को। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होती है, स्केलेटल मसल में भी होती है और लिवर में भी होती है। ठीक है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस in blood is thus maintained jointly by two insulin and glucagon। तो बेटा यहां पर जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है ब्लड में, उसको कौन मेंटेन करता है, क्या सिर्फ इंसुलिन मेंटेन करता है, क्या सिर्फ ग्लूकागॉन मेंटेन करता है, नहीं, इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन दोनों मेंटेन करते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड, राइट बेटा। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। अब बात आती है, अगर बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहे हैं या जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं सेल पर वो खराब हो जाते हैं, तो इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बताइए, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस कौन सी कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका दो रीजन है, एक तो क्या रीजन है बेटा कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, जो कि क्या करेगा, यहां पर ग्लूकोज अपटेक और उसका यूटिलाइजेशन सेल में कराता है। अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा सेल में। क्लियर है, और ग्लूकागॉन अपना काम कर ही रहा है, वो तो उल्टा काम करेगा, वो तो ग्लूकोज के अपटेक को सेल में और उसके यूटिलाइजेशन को रोकता है। अब रोकने वाला है बट एनहेंस करने वाला नहीं है। ठीक है, बढ़ावा देने वाला नहीं है। तो यहां पर ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, एक और डायबिटीज मेलाइटस होती है जिसमें क्या होता है, सेल पर जो रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के, राइट बेटा, जिससे इंसुलिन बाइंड करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर क्या एंट्री लेता है। अगर ये रिसेप्टर ही खराब हो गए तो इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाएगा सेल में, तो ग्लूकोज कहाँ बढ़ेगा, बताइए, सेल के अंदर उसकी कमी होगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, तो भी डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2 दो प्रकार की होती है। क्लियर है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, वो एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से, एडीएच की डेफिशिएंसी या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं हम उसे, राइट, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होती है, राइट। डायबिटीज मेलाइटस जो है इंसुलिन की वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की वजह से। ठीक है, तो हम वही चीज यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर है, वही चीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये चीज तो हमारी हो चुकी है। तो देखिए, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, अब देखिए, अगर आज आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और कल नॉर्मल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबे समय से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये किसका साइन है, डायबिटीज मेलाइटस का साइन है। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। ऐसा नहीं है कि आज आपने काफी मीठा खा लिया या जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी ली आपने, ठीक है, और फिर आपने टेस्ट कराया, ठीक है, तो आपकी ब्लड में शुगर लेवल काफी ज्यादा मिला। ठीक है, जैसे कि आपने रेड बुल पी ली है, ठीक है, उसमें तो बहुत सारी शुगर होती है। अब इस कंडीशन में ऐसा थोड़ी ना है कि हमने बोल दिया कि डायबिटीज है। अगर आपके ब्लड में प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है
तभी हम क्या बोलेंगे कि क्या है, डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस विच इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। इसे हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा यूरिन के थ्रू जो ग्लूकोज है वो लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिसमें क्या होता है, जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो उनके ग्लूकोज में क्या होता है, बताइए, उनकी यूरिन में ग्लूकोज जो है वो क्या मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो मिलता है। क्लियर है। एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज। तो आपको पता होगा कि जब एक डायबिटिक पेशेंट की यूरिन टेस्ट होता है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज भी मिलता है, प्लस उसकी यूरिन में कीटोन बॉडीज भी मिलती है। क्लियर है बेटा। तो ये किस में मिलता है बताइए, तो कीटोन्यूरिया, इस कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इसे हम कीटोन्यूरिया कहते हैं। मैंने कहां पढ़ाया था बताइए, कौन से चैप्टर में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में? क्या नहीं मैम, ये आपने पढ़ाया था हमें एक्सक्रीशन में। राइट, कहां पर पढ़ाया था मैम, जब आप किडनी पढ़ा रहे थे, किडनी के डिसऑर्डर पढ़ा रहे थे, तब हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, वहीं पर मैम हमने ग्लूकोसूरिया भी पढ़ा था। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया। ग्लूकोज इन यूरिन, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज इन यूरिन, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोसूरिया। कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोनूरिया। कीटोन बॉडीज इन यूरिन, इसे हम क्या कहेंगे, कीटोन्यूरिया। क्या कहेंगे, कीटोन्यूरिया। तो ये क्या है, ग्लूकोसूरिया। ठीक है, और दूसरी है कीटोन्यूरिया। ठीक है, क्या है, कीटोन्यूरिया। इतना समझ में आया कि नहीं। और ये दोनों किस कंडीशन में होता है, डायबिटीज मेलाइटस में। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो इन्होंने क्या बोला, डायबिटिक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, किससे, इंसुलिन थेरेपी से। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। किसके बारे में, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, चलिए, तो डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये मैं हटा देती हूं अभी। क्लियर है बेटा। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है। तो बेटा क्या होगा, जल्दी बताइए। यहां पर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है, क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है। तो ये क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। राइट, डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप की होती है बेटा, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, कितनी होती है, दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कौन सी, टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस।
और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, यहां पर क्या होता है बेटा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन जो है वो नहीं बनता। ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ओके बेटा, ये जो है किस में होती है, चाइल्ड में होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है ये चाइल्ड में होती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है अडल्ट में और ओल्ड एज में होती है। किसमें? ओल्ड एज में होती है। ठीक है बेटा, तो अडल्ट और ओल्ड एज में क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, चाइल्ड में क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये भाई किसी फैमिली में किसी पर्सन को है ना, तो बेचारे बच्चे को हो गई। तो फैमिली हिस्ट्री जो है, अगर पापा को है, दादू को है, ठीक है, मम्मा को है, तो बच्चे को हो गई। ठीक है, वहीं पर ये जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है ये किसकी वजह से होती है, बताइए? ओवर ईटिंग। किसकी वजह से? ओवर ईटिंग, अंडर वर्किंग। राइट, ओवर ईटिंग, अंडर वर्किंग। खा पी बहुत रहे हैं, ठीक है, और दिन भर आराम फरमा रहे हैं, काम वाम कुछ करना नहीं है। भाई आपने जो खाया है तो उसको पचाना भी तो जरूरी है, काम करना भी तो जरूरी है, मेहनत करनी भी तो जरूरी है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग, अंडर वर्किंग कंडीशन या स्ट्रेस कंडीशन में, और स्ट्रेस इस कंडीशन में कौन सी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगी। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? ओबेसिटी जो है वो सबसे बड़ा कारण है किसका, डायबिटीज मेलाइटस का। क्लियर है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का। क्लियर है बेटा? ये कैसी है, ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और ये कैसी है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, राइट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या है ये? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, राइट, डायबिटीज मेलाइटस। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? इस कंडीशन में बच्चे कैसे होंगे, काफी पतले सूखे, है ना, तो बच्चे कैसे होंगे, लिन एंड थिन। ठीक है, यहां पर बच्चे कैसे होंगे, लिन एंड थिन, लिन एंड थिन। ठीक है, और यहां पर जो अडल्ट या ओल्ड एज में जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, ओबेसिटी होगी उन्हें, है ना, काफी ज्यादा मोटापा होगा। ठीक है, तो मोटापा जो है वो कारण है किसका, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे जल्दी बता दीजिए। तो बेटा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, इसको मैं हटा दूं। यहीं पर कंटिन्यू करेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 का कारण क्या है, कैसे ये जो डिसऑर्डर है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2 जो है कैसे होता है। ठीक है, वही सब चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं इसी में हटा देती हूँ बेटा, बट आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। तो टाइप 1 की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? टाइप 1 की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इस डिसऑर्डर में क्या होता है वो चीज हम यहां देखेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, हम नॉर्मल कंडीशन देखेंगे और हम देखेंगे डिजीज्ड कंडीशन। तो एक मैं देखूंगी यहां पर, एक हम देखेंगे नॉर्मल कंडीशन और एक हम देखेंगे डिजीज्ड कंडीशन। नॉर्मल और डिजीज्ड, पहली हम देखेंगे नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है कि हमारे अंदर कौन से सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं कि नहीं, और टी लिम्फोसाइट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, ठीक है, टी साइटोटॉक्सिन, ठीक है, या हम पढ़ेंगे टी मेमोरी सेल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो डिफरेंट टाइप के जो टी सेल है ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से हम यहां पर बात करेंगे टी किलर सेल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? टी किलर सेल की। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, टी किलर सेल होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेल है ये क्या है बेटा, टी किलर सेल है। ये क्या है, टी किलर सेल है, ये है टी किलर सेल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, ये पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज का ये हेड है, ये हमारा बॉडी हो जाएगी और ये टेल हो गई। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में बेटा, ये क्या है, पैनक्रियाज है। ये क्या है, पैनक्रियाज है। ये हो गई पैनक्रियाज। ठीक है, ये क्या हो गई, पैनक्रियाज। ठीक है, तो टी किलर सेल जो है वो क्या करना चाहते हैं, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जो पैनक्रियाटिक सेल है, ठीक है, हाँ, ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये काम नहीं कर पाते, ये इसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है बेटा काम नहीं कर पा रहे, यहां पर ये काम नहीं कर पा रहे, ब्लॉकेज हो गया। क्यों बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पैनक्रियाटिक सेल हैज टॉलरेंस, ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल हैज टॉलरेंस टू या टॉलरेंस अगेंस्ट टी किलर सेल। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, इनके पास टॉलरेंस क्यों है टी किलर सेल के पास? क्योंकि बेटा, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ MHC का मतलब क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पैनक्रियाटिक सेल के पास टॉलरेंस होती है कि ये टी किलर सेल को क्या ना करने दे, जो पैनक्रियाटिक सेल है उनको डिस्ट्रॉय ना करने दे। ठीक है बेटा, बट डिजीज्ड कंडीशन में क्या होता है, डिजीज्ड कंडीशन की मैं बात करूं तो ये जो टी किलर सेल है ये क्या है, टी किलर सेल है। ये क्या है बेटा, टी किलर सेल। ठीक है, ये क्या है, टी किलर सेल है, और ये क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, ये क्या है, पैनक्रियाज है।
ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, पैनक्रिया, ये है पैनक्रियास। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहां पर जो पैनक्रियाटिक सेल है, क्या है बेटा, पैनक्रियाटिक सेल जो है, ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल लूजेस, पैनक्रियाटिक सेल लूजेस टी किलर टॉलरेंस, टी किलर टॉलरेंस। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, इन्होंने टॉलरेंस जो है वो लूज कर दी। अब यहां पर टॉलरेंस लूज हो गई, तो ये टॉलरेंस लूज हुई क्यों, इसका कारण क्या है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बच्चे में होती है ना, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, इस वजह से यहां पर ये टॉलरेंस जो है ये हो गई। ठीक है, ये टॉलरेंस क्या हो गई, लूज हो गई। क्लियर है। अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जल्दी बताइए भाई, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिक्कत होगी यहां पर, देखिए, एज अ रिजल्ट T killer cell attack body's own beta cell of pancreas। आप बीटा सेल को ये क्या करेगा बताइए, अटैक करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो बीटा सेल का काम क्या है, इंसुलिन को बनाना। अब बेटा बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑफ पैनक्रियास लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, जल्दी बताइए। इतना दिक्कत परेशानी यहां तक सभी को इतना क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो अब क्या होगा बेटा, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की बात करें तो ओबेसिटी वाली कंडीशन जो है, ठीक है, मोटापे वाली जो कंडीशन है, ओबेसिटी वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन होता है। फैट का डिपोजिशन कहां होता है, फैट डिपोजिशन कहां होता है, फैट का डिपोजिशन बेटा एडिपोसाइट में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में किसका डिपोजिशन होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहां पर फैट का डिपोजिशन हो रहा है कहां पर, इन एडिपोसाइट, इन एडिपोसाइट। ठीक है, ये एडिपोसाइट सेल जो है ये रिलीज करते हैं किसको, एडिपोकाइन को। किसको रिलीज करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं एडिपोकाइन को। किसको रिलीज करते हैं, ठीक है, दे रिलीज एडिपोकाइन। तो ये एडिपोसाइट जो है, एडिपोसाइट क्या है बेटा, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, जहां पर फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये एडिपोसाइट जो है ये रिलीज करते हैं, दे रिलीज एडिपोकाइन, दे रिलीज एडिपोकाइन, एडिपोकाइन। ये एडिपोकाइन क्या करता है बेटा, ये एडिपोकाइन क्या कर देगा, ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, डिस्ट्रॉय रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन, डिस्ट्रॉय रिसेप्टर ऑफ
इंसुलिन। अब इंसुलिन के रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या इंसुलिन जो है बताइए ये ग्लूकोज का अपटेक करा पाएगा क्या सेल में? नहीं। तो यहां पर ग्लूकोज का अपटेक सेल में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होगी। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। बेटा इसको क्लियर करके एक और चीज मैं समझा देती हूँ यहीं पर, जो कि हमने पढ़ ली है बट फिर भी यहां पर हम समझ लेते हैं। क्या समझना है कि डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है बेटा? डायबिटीज मेलाइटस जो है टाइप 1 टाइप 2 की बात नहीं कर रहे। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है बेटा? एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, मतलब फॉर्मेशन वाली प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं यहां पर, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा बेटा। यहां पर क्या होता है बेटा? एनाबॉलिज्म जो है, एनाबॉलिज्म जो है ये क्या हो जाता है बताइए? एनाबॉलिज्म जो है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बट कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज आपको लिखना है। एनाबॉलिज्म ये जो है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एनाबॉलिज्म क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब ये फॉर्मेशन वाली प्रोसेस जो है ये कम हो जाती है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन जो है वो ज्यादा होता है। अब किसका ब्रेकडाउन होता है मैम? कैटाबॉलिज्म ये है, ये बढ़ जाता है। मैम किसका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है? देखिए बेटा, हम खाने के थ्रू क्या लेते हैं? ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, और हम प्रोटीन लेते हैं, और हम क्या लेते हैं बेटा? फैट लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का ब्रेकडाउन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला? इनका ब्रेकडाउन जो है ये बढ़ जाता है। तो मैंने क्या बोला बेटा? यहां पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो है बढ़ जाएगा, तो बॉडी में क्या होगा बेटा? ग्लूकोज जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। लिपिड जो है उसका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, तो बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्म होने लगेगी। क्या होगी? कीटोन बॉडीज फॉर्म होने लगेगी। बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, जिससे अमाइनो एसिड जो है वो ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे ब्लड में जाएंगे। कहां जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। अब ये सारे के सारे कहां जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। तो ब्लड में जाएंगे तो क्या होगा बेटा? ब्लड के अंदर, ब्लड में ये सारे चीजें हैं तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अब ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो बेटा उसको मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए, तो सेल जो है उस ऑस्मोलैरिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? लॉस करते हैं, लूज करते हैं वाटर को। ठीक है, तो यहां पर जो सेल है वो श्रिंक हो जाते हैं, वो अपना वाटर लूज कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या होगा? अब वाटर ज्यादा आया कहां पर? ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा। क्या होगा? यूरिन आउटपुट जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज्यादा यूरिनेशन होता है, उनको बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, यूरिन करने के लिए, यूरिनेशन के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है। उनको प्यास बहुत लगती है, पानी बहुत पीते हैं वो, बार बार उनको प्यास लगती है, बार बार भूख लगती है। तो आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसको काफी ज्यादा भूख लगती है, हर 2-4 घंटे में भूख लग जाती है कि यार बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बहुत तेज पानी पीने का मतलब बार बार पानी पीने का मन करता है, प्यास लगती है, बार बार वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारी कंडीशन क्यों बन रही है देखिए। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका ब्रेकडाउन मतलब कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ता है तो यहां पर कीटोन बॉडीज फॉर्म होंगी। ठीक है, लिपिड का ब्रेकडाउन यहां पर बढ़ेगा तो कीटोन बॉडीज फॉर्म होगी, और यहां पर क्या होता है बेटा? जो प्रोटीन है इसका भी ब्रेकडाउन होता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है बेटा? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? जल्दी बताइए। यहां पर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? हमारे अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहां पर बना कैटाबॉलिज्म हुआ तो ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना। ठीक है, यहां पर कीटोन बॉडीज बनी।
ठीक है, क्या बनी, कीटोन बॉडीज बनी, यहां पर अमाइनो एसिड बना, क्या बना, अमाइनो एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? तो यहां पर क्या बना, अमाइनो एसिड बना। चलिए अब देखिए क्या होगा बेटा, अब यहां पर क्या हो रहा है, चलिए क्या होगा, आप देखिए बेटा, यहां पर ये सारे के सारे जाएंगे कहां पर, ब्लड में जाएंगे। अब ये सारे के सारे कहां जाएंगे बेटा, ब्लड में जाएंगे, ये सारे के सारे कहां जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो यहां पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। तो ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से सेल जो है अपना वाटर क्या करेंगे, लूज करेंगे, सेल लूजेस वाटर, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। अब वाटर लूज हुआ, वाटर कहां पर आया बताइए, क्यों आया वाटर यहां पर, इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वही वाली बात है, नींबू पानी बनाया आपने, तो एक ग्लास जो आप नींबू पानी बना रहे थे, मम्मा ने बोला नींबू पानी बनाना है बेटा, तो मम्मा ने बोला था कि 1/4 टेबल स्पून आपको क्या डालना है, उसमें रॉक सॉल्ट डालना है। ठीक है, और आपको 1 चम्मच जो टीस्पून है वो शक्कर डालनी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या बेटा, आपने 4 चम्मच शक्कर डाल दी और 1 फुल टेबल स्पून जो है आपने क्या डाल दिया, इसमें रॉक सॉल्ट डाल दिया। तो यहां पर बेटा क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। अब क्या आप उस पानी में से क्या निकाल पाओगे, शक्कर को निकाल पाओगे, घुली हुई शक्कर को निकाल पाओगे? क्या आप वहां से मैं बोलूं सॉल्ट निकाल पाओगे? नहीं। अब उसे आप न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसमें पानी ऐड कर दोगे कि चलो भाई मम्मा ने बोला था कि 1 ग्लास आपको नींबू पानी बनाना है, हम 4 ग्लास ले जाते हैं बनाकर। हम क्या करते हैं, 4 ग्लास नींबू पानी बनाकर ले जाते हैं। तो हमें मेंटेन करने के लिए हमने उसमें पानी मिला दिया। तो इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जो सेल है वो अपने वाटर को सेक्रीफाइस करते हैं। वाटर जो है सेल से क्या होता है, निकल जाता है। क्लियर है? अब इससे क्या होगा बेटा, यहां पर यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो डायबिटिक पेशेंट, राइट, डायबिटिक पेशेंट्स में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब उन्हें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, राइट। यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, इंक्रीज होना, डिप्सिया मतलब प्यास, ठीक है, तो प्यास काफी ज्यादा लगती है, बार बार पानी पीते हैं। पॉलीफेजिया, भूख लगना, बार बार भूख लगना, ठीक है ना, संतुष्ट नहीं होना, बार बार, अगर दिन में 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो उनको 4 टाइम भूख लग रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी, पॉलीडिप्सिया कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर बेटा ये चीज हो गई। अब सिंपल सी बात है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया तो कौन सी कंडीशन बनेगी, मैंने बताया था ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, क्या कहलाएगा, हाइपर या हाइपो? हाइपर, ठीक है, क्या कहलाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या कहलाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। और मैंने कहा था डायबिटिक पेशेंट में अगर आप यूरिन टेस्ट कराओगे, राइट, डायबिटिक पेशेंट का जब यूरिन टेस्ट होता है बेटा तो उसके यूरिन में ग्लूकोज भी मिलता है, कीटोन बॉडीज भी मिलती है। तो ग्लूकोज इन यूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज अगर मिल रहा है तो उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, ग्लूकोसूरिया। और अगर जो यूरिन है उसमें कीटोन बॉडीज मिल रही तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन्यूरिया। क्या बोलेंगे, कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया मतलब क्या होगा बेटा, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। वहीं पर कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो यहां पर कीटोन्यूरिया कंडीशन हो रही है, क्या हो रही है,
न्यूरिया। कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ग्लूकोस यूरिया मतलब ग्लूकोस इन यूरिन। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। और हमने तो पढ़ ही लिया था, हाइपरग्लाइसीमिया कौन सी कंडीशन होती है? हाइपरग्लाइसीमिया किस कंडीशन को बोलते हैं? हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मैंने बोला था जहां पर आखिरी में मिया वर्ड आ जाए, मतलब वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ब्लड के लिए बात कर रहे हैं। तो ब्लड जो है उसमें अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, राइट? What is hyperglycemia? हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस डिक्रीज हो गई, प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होगी, लिपिड का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, बट इनका ब्रेकडाउन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ये वाला पार्ट हमारा क्लियर था। तो हम क्या करते हैं? डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन थेरेपी का यूज करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होंगे तो वो टैबलेट लेते हैं, उसके पीछे आपने कभी कंटेंट देखा होगा, सॉल्ट देखा होगा, तो उसमें लिखा होता मेटफॉर्मिन, राइट? तो मेटफॉर्मिन किसके लिए यूज किया जाता है? डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है। कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेटफॉर्मिन। तो डायबिटीज मेलाइटस के लिए हमने क्या यूज किया? मेटफॉर्मिन, राइट बेटा? तो यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हम आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल कराते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, डेली रिवीजन कर पाएं, सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।